हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे उस एग्जाम की जो अप्रैल महीने में आप लोगों का कंडक्ट हुआ था और काफी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आउट होगा। तो कल जेकेएसएसबी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट का जो बच्चे सेकंड राउंड यानी कि टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई थी। और उसके बाद से काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे हमें आना शुरू हुए हैं, काफी सारे कमेंट आप लोगों ने करे हैं जिसमें हर एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल बच्चे कई बार हमें अभी पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स शो क्यों नहीं करे, हम लोगों को कैसे पता कि हम लोगों को कितने मार्क्स आए। और कई सारे बच्चे, देखो वापस से एक रिक्वेस्ट है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना किसी भी दूसरे इंसान पे सीधा स्कैम का टैग लगा देते हैं कि भाई तेरे इतने नंबर आए तो तूने स्कैम करा होगा। अब आपको उसकी जर्नी नहीं पता, आपको ये नहीं पता बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। ये चीजें फिलहाल थोड़ी देर रोक दो, मैं हर एक चीज पे यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। दूसरी चीज, टाइपिंग का क्या रोल है। ये एग्जाम था जूनियर असिस्टेंट का, 19 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद आप लोगों को ये पिक्चर खत्म होती नजर आई थी क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज कही थी, अभी भी ये चीज कह रहा हूं कि जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ कम जाता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप में से ही कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम अभी फिलहाल टाइपिंग के लिए आया हुआ है। तीसरी चीज, क्या ये पिक्चर अब टाइपिंग की वजह से चेंज होगी या जिन बच्चों के मार्क्स कुछ अच्छे बन रहे थे वो वही बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे, तो ये सब फैक्टर्स पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो बच्चा जेन्युइन है, सीरियस एस्पिरेंट और वाकई ये चीज सुनने के लिए आया तो वही बच्चा इस वीडियो को कंटिन्यू करे, बाकी इसको बंद करके जा सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। अब सबसे पहले एक एक करके आप लोगों के जितने भी डाउट है उन पे बात करेंगे, जहां तक हमें जो चीज की नॉलेज है और जहां तक हम लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज बच्चों की यहाँ पे आ रहा है कि सर हमारे मार्क्स कहाँ पे हैं। हम लोगों ने तकरीबन 1 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है, लिस्ट में सिर्फ 12,500 के करीब करीब बच्चों के नाम जो है वो दिए गए हैं। और नाम भी किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। किसी की कैटेगरी मेंशन नहीं है, किसी का यहाँ पे स्कोर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे स्कैम हो चुका है, हम लोगों को बैकडोर एंट्रीज को घुसा दिया गया, हमें पता नहीं है कि हमारा क्या है। तो देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जाम्स की जिसमें आप लोगों का कहना है जेकेपीएसआई फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो गया, आपका जेकेबी कांस्टेबल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया। अब यहाँ पे पहला सवाल आ रहा है कि सर इसका रिजल्ट आउट हुआ था, इसमें तो मार्क्स शो करे थे। फेज 2 इसमें भी है जो कि पीईटी पीएसटी होगा, ठीक है। तो हमारे वाले में मार्क्स शो क्यों नहीं करे। तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पीईटी पीएसटी है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, जेकेएस की, आप लोग अगर कोई बैंकिंग एग्जाम दे चुके हैं या आईबीपीएस या फिर जो भी एग्जाम जिसमें आपके दोनों फेजेस के मार्क्स काउंट होते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखना, जब आपके 2 फेज हैं, ठीक है, और आपके दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। जूनियर असिस्टेंट का जो ओएमआर है वो 80 मार्क्स का पेपर था, और आपका अभी टाइपिंग जो है वो होना बाकी है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसके 20 मार्क्स हैं। तो ये चीज याद रखना, जब कभी भी इस तरीके से फेजेस में एग्जाम्स होते हैं और जिसके मार्क्स को काउंट किया जाता है, तो उस केस में आप लोगों के मार्क्स, जैसे जेकेएस में इंटरव्यू के टाइम पे जिन बच्चों को बुलाया जाता है उनको मेंस के मार्क्स नहीं शो किए जाते, ठीक है। ये चीज याद रखना। हाई कोर्ट का एग्जाम अगर आप में से कई बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट का दिया था तो उसमें भी आपके इंटरव्यू के मार्क्स थे, तो उसमें भी आपके रिटर्न के मार्क्स शो नहीं करे गए थे। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि अभी फिलहाल पहला फेज खत्म हुआ है जो आपका ओएमआर का था, दूसरा फेज इसका होना अभी बाकी है जो कि टाइपिंग है। अब टाइपिंग की अगर बात करूं, 12,500 बच्चों को तकरीबन मान लो 10 से 15 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा जेकेएसएसबी को सबकी टाइपिंग खत्म करवाने के लिए। और जिस दिन, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वापस मैं आपको बताता हूँ, जब आपका ये फेज खत्म हो जाता है ना, जैसे बैंकिंग की अगर बात करूं या बाकी एग्जाम्स की बात करूं, जब पहला फेज पूरे, दोनों फेज पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपका स्कोर कार्ड रिलीज होता है। और ऐसा मुझे लगता है कि तब हो सकता है जब आपका टाइपिंग खत्म होगा तो आपका स्कोर कार्ड, जिसमें 1 लाख एस्पिरेंट जो है जिन्होंने भी फॉर्म भरा था उनका रिजल्ट स्कोर शीट जो है तब पब्लिश करी जाएगी। तो ये पहली चीज जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ, अगर जेकेएसएसबी उसको तब भी पब्लिश नहीं करता है तो फिर यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। बट फिलहाल अभी टाइपिंग होना बाकी है, तो अभी जो बच्चे कह रहे हैं कि स्कोर कार्ड दो, अभी बताओ कि हमारे कितने मार्क्स हैं, अभी बताओ कि हम लोग क्यों फेल हुए हैं, कट ऑफ कितना गया है, और जो बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट में कई बच्चों को 80 आउट ऑफ 80 को घुसा दी जाएगा, तो देखो ये सारी चीजें क्लियर होंगी जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, और ये आपका टाइपिंग के बाद ही आने वाला है।
ये आप लोग मान के चलें। ठीक है, अब पहला सवाल आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि सर हमारा स्कोर कार्ड क्यों नहीं आया है, सिर्फ शॉर्टलिस्ट की क्यों आई है? क्योंकि देखो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका टाइपिंग बाकी है। दूसरा सवाल, सर अब देखो टाइपिंग का क्या रोल रहने वाला है? हम लोगों ने पेपर दिया था, पेपर में हमारे मार्क्स आ रहे थे 40 से 50 की रेंज में, हमें लगा था कि हम लोग बाहर हो जाएंगे, हम लोगों ने टाइपिंग जो है वो छोड़ दी थी और हम लोग कर ही नहीं रहे थे। तब से मेरे को यहाँ पे याद है, जब से ये रिक्रूटमेंट आई है जूनियर असिस्टेंट की, तब से लेके अभी तक आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ओएमआर में बिल्कुल टॉप पे जाके या फिर टाइपिंग में बिल्कुल 100 की स्पीड लेके जाने का फायदा नहीं है। आप लोग अगर दोनों में अपने आप को एवरेज बना लोगे तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और मैं हमेशा से पेपर के खत्म होने के बाद से बच्चों को यही चीज समझाते आ रहा हूँ कि आपको टाइपिंग करनी ही करनी है। जो बच्चे तो देखो सीरियस एक्सपीरियंस मेरे कॉन्टेक्ट में है, जो बच्चे हमसे तैयारी करते हैं, उन लोगों को मैं अभी भी, जब वो फाइनेंस और जेके पीएसआई में शिफ्ट कर चुके थे, तब भी मैं डेली बेसिस पे उनसे टाइपिंग करवा रहा था। जो भी मेरी लाइब्रेरी में बच्चे आते हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी टाइपिंग में मैंने एक दिन का ब्रेक भी नहीं लगने दिया। और ये रिजल्ट आपको पता चलेगा थोड़े दिन में। अब बात करते हैं टाइपिंग का क्या रोल रहेगा। देखो पहले क्या होता था, पहले ओएमआर में आप लोगों को अगर बात करूं, टाइपिंग में जो बच्चे एलिजिबल होते थे वो सारे के सारे एलिजिबल होते थे। तो उसमें कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता था जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसकी टाइपिंग है, वो 20 में से 20 नंबर लेके आता था, जो जेकेएसएसबी का लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपके ये 12,500 में वही बात, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा भी होगा जिसकी टाइपिंग पीक पे होगी। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि टाइपिंग बिल्कुल 35 वाले बच्चे ही होंगे। बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में बेहतरीन करा है, ओएमआर में भी अपना बेस्ट दे के आ चुके हैं, यहाँ पे भी 55-60 ये जो है चला रहे हैं स्पीड। एक सिंपल आपको सिनेरियो बताता हूँ जो अभी तक मुझे लग रहा है। मान लेते हैं कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी 60 की जो स्पीड है वो अभी जा रही होगी, और मान लेते हैं इस टाइपिंग के दौरान यही बच्चा टॉप करके आता है, तो इस बच्चे के मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे 20। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा है जिसकी स्पीड 40 है, ठीक है, अभी की डेट में, तो आपके नंबर इसी पे बेस्ड बनेंगे। ठीक है, 60 वाला 20 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी हिसाब से आपके 40 के नंबर बनेंगे। अब सबसे बड़ी गलती क्या होने वाली है मैं आपको बताऊंगा, जिसको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड मान लेते हैं इस टाइम पे 40-45 चल रही है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, कोशिश, यार मेरा नाम लिस्ट में आ चुका है, मैंने इसको 50 से 55 लेके जाता हूँ। देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपका जो कहा गया है वो 35 वर्ड पर मिनट नहीं है, आपको एक्यूरेसी के साथ ये लेके आना है। मेरे नोन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट टाइम 59 पे 60 पे स्पीड निकली थी, एक्यूरेसी उनकी 89 चली गई थी, तो वो भी डिस्क्वालीफाई ही होगा। आपको हड़बड़ाहट में इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है। एक्यूरेसी इस पेपर में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अब सबसे बड़ी पहली चीज, देखो टाइपिंग अगर जेकेएसएसबी ने जो कहा है कि फर्स्ट फोर्टनाइट में शुरू करेंगे, तो जितनी आपकी स्पीड अभी है ना उतनी ही रहने वाली है, ये बढ़ेगी नहीं। बट हाँ, ये याद रखना कि आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी घटेगी अगर आप लोग जल्दबाजी में चीजों को अब करने के लिए जाओगे। दिन में जो आप लोगों का अब दूसरा सवाल आता है कि सर क्या अब अगर हम लोग टाइपिंग में अच्छा परफॉर्म कर लें तो हमारा नाम लिस्ट में हो सकता है? तो देखो अभी तक किसी को भी नहीं पता कि कितना कट ऑफ है क्या नहीं है, अब ये दूसरा फेज होना बाकी है, अभी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। तो टाइपिंग लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि ओएमआर की अगर मैं बात करूं, जो हमारे साथ टॉपर्स में बच्चे हैं ना, वो बच्चे 45 to 50 में है। ये चीज अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बेहतरीन बच्चा है वो 45 to 50 में है। मान लेते हैं कोई एक बच्चा ऑन एवरेज है जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो भी अपने आप को अगर 35 से 40 में लेके आ चुका है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप सिर्फ 4 से 5 नंबर का टॉपर और आपके बीच में। एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, जो अगर आप लोग पेपर में टाइपिंग अच्छे से करके आ जाते हो तो ये गैप आसानी से फिल हो सकता है। लेकिन अब देखो वही बात है कि टाइपिंग में वही बच्चा करके आएगा जो कॉन्टिन्यूसली तब से प्रैक्टिस कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी आज आपकी 20-25 स्पीड है, आप पेपर में 35 भी निकाल लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 50-60 का तो सपना देखना भी इस समय बेवकूफी होगा, उससे एक्यूरेसी खराब होगी। और टाइपिंग एक स्किल है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके ही आप लोग सीख सकते हैं। जल्दबाजी में या फिर अगर आप कोई बोलो कि शॉर्टकट बता दो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा दो, तो वो नहीं होने वाला। ये कुछ रियल फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको इस वैल्यू मेरी बातों की थोड़ी सी समझ आएगी कि क्यों मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको कह रहा था
कि टाइपिंग को मत छोड़ना, टाइपिंग के साथ ही फाइनल होगा। और कई बच्चे आपको बता दूं ऐसे भी है जो 50 प्लस भी होंगे जिनकी टाइपिंग 35 नहीं आ रही, तो आपको बता दूं आप भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। शांति से, ठंडे दिमाग से, ठीक है। तो पिक्चर अभी पूरी ओपन है, अभी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सकता है कि मेरा नाम फाइनलिस्ट में होगा ही होगा, और कोई बच्चा इन 12,500 में ऐसा नहीं है तो ये भी कह सकता है कि मेरा नाम नहीं होगा। बट हाँ देखो, ऑब्वियस सी बात है कि 300 समथिंग वैकेंसीज के लिए 12,500 बहुत बड़ा नंबर बुलाया गया है। ये स्टार्टिंग के 2,500-3,000 में ही बच्चा अगर मेहनत करके गया है तो इसको लिस्ट को खत्म कर देगा। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अगर आप लोग पहला फेज क्वालिफाई करके आपका नाम अगर आज इस लिस्ट में है, तो अगर आपको ऊपर वाले ने एक मौका दिया है सेकंड फेज में आने का, तो अपना बेस्ट दे के आना। तीसरी चीज, जो बच्चे अब मैसेज कर रहे हैं सर टाइपिंग हो जाएगी अब 3-4 दिन में, तो क्या आप सारा दिन सिर्फ टाइपिंग करें? देखो नहीं, ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ़ी होगी। आप लोगों के 2 मेजर एग्जाम्स अभी बैक टू बैक लाइन अप है, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है और आपका जेकेपीएसआई है, ठीक है? आप लोगों को पहले भी मैंने ये चीज़ कही है, वापस से चीज़ कहूँगा कि इसका जो आपका रूटीन दिल का चल रहा है, आपको इस रूटीन को नहीं छेड़ना है। आपको सुबह की नींद 1 घंटा कम कर लेनी है और रात की नींद हो सके तो 1 घंटा लेट कर देनी है। इस टाइम पे आप लोग टाइपिंग दो, और दिन में जो ब्रेक लेते हो आप लोग 1.5-2 घंटे की, उसमें हो सके तो टाइम टाइपिंग को यहाँ पे दो। फाइनेंस और जेकेपीएसआई के रूटीन को आप लोग नहीं छेड़ना, ठीक है। 300 बच्चा ऐसा है जो जूनियर असिस्टेंट निकालेगा, मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। उसमें से ही 100 बच्चा ऐसा होगा जो इन 2 एग्जाम्स में भी आके निकालेगा। तो वो बच्चा कौन है? वो बच्चा यही है जो ये अभी भी रूटीन फॉलो करेगा, और आपके अगर मान लेते हैं जूनियर असिस्टेंट में किसी भी रीजन की वजह से सेट डिफिकल्ट आ गया था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, बहुत बाउंसर गए, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो सब चीज़ों ना आपने एक ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आपको सिर्फ एग्जाम हॉल में ही सिखा सकता है एग्जामिनर। उससे सीख के आपको कोशिश करनी है कि जो तैयारी चल रही है उस पर आपको हर्डल नहीं आना चाहिए। जेकेपीएसआई वाले बच्चों के लिए ये जो शेड्यूल चल रहा है इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। आप लोगों को रिवाइज करना है, अटेम्प्ट करना है, सिंपल सा फंडा है। फाइनेंस के बच्चों के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को इसकी तैयारी भी कंटिन्यू करनी ही करनी है। और जिनका नाम इस लिस्ट में आ चुका है, पिक्चर देखो साथियों अभी पूरी बाकी है। मैंने आपको तब भी कहा था जब स्टार्टिंग में लोग आए थे ना कि सर पेपर बहुत मुश्किल आया है, आपने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपको 95 या 98% लेके आने हैं। इसमें जिस दिन पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मैं बात करूंगा कि क्या हम लोगों का रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम तो हमें दिख चुका है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे कोर्सेज से पढ़ते थे, वो आज दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अभी 300 में आना बाकी है, और सबसे मेजर रोल टाइपिंग का अभी बाकी है। आपको बता दिया गया है कि अभी पिक्चर ऐसा नहीं है कि वह बंदा सोचे कि मैंने मार्क्स नहीं है, मेरा नहीं हो पाएगा। अभी किसी भी बच्चे के हो सकता है कि किसी बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 40 हों, टाइपिंग में वो बच्चा 20 में से 20 ले आए, उसकी टाइपिंग है, तो वो बच्चा गारंटी लिस्ट में होगा। तो अभी पिक्चर पूरी खुली हुई है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। बस अपनी ध्यान एक रखना कि जल्दबाजी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी सफर ना करे, और जल्दबाजी के चक्कर में टाइपिंग बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों की जो स्पीड ऑलरेडी चल रही है वो ना कम हो जाए। तो ये बिल्कुल स्किल है, जितना रिलैक्स होके करोगे उतना आपको एज देके जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि दिन में सारा टाइम आप ये करोगे, जो आप लोगों के टारगेट चल रहे हैं उसको फोकस करना ही करना है। ये आज आप लोगों के लिए मेन चीज है। तो आई होप आपके जितने सवाल है कि मार्क्स क्यों नहीं शो हुए, मार्क्स जिस दिन टाइपिंग खत्म हो जाएगी, सब बच्चों का रिजल्ट और स्कोर शीट आएगी ही आएगी, तब आपको दिख जाएगा कि टॉपर। आज भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में कोई बच्चा 60 स्कोर करके आया होगा, मैं आपको ये चीज अभी भी बोल रहा हूँ। बट हाँ, एक्सेप्शन हमेशा होती हैं, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा निकले जो 60 नंबर लेके आए, बट मुझे नहीं लगता 60s में कोई बच्चे होंगे। ये मेरी पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों के किस रेंज में स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और लोगों को ये पूछना बंद कर दो कि मेरे 40 है, मेरे 45 है, मेरे 50 हैं, कितने चांसेस हैं। चांसेस सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बाद आएंगे। तो ये लिस्ट आउट हो चुकी है, टाइपिंग आपकी होने वाली है। मेहनत करो, फोकस करो, जितना शांति से करोगे उतना ज्यादा आपको एज मिलेगा, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ। हड़बड़ाहट में एक बार गलती हो चुकी है ओएमआर में, अब यहाँ पे टाइपिंग में मत करना। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिख के बताना। और जो फाइनेंस और जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो 1200-1300 बच्चा यहाँ से भी निकलेगा, 300 यहाँ से निकलेगा, और 1600-1700 बच्चा फाइनल इस साल के एंड तक इन 3 रिक्रूटमेंट में निकलेगा।
अपने आप से एक सवाल पूछ लेना कि आपका नाम इस लिस्ट में होगा या नहीं। इससे अच्छा आंसर आपको कोई नहीं दे सकता। बाकी मिलते हैं जल्दी, इस पे डिस्काउंट चल रहे हैं, ये आज खत्म हो जाएंगे, तो ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।